जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकारात्मक रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक पे कि आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, उनका आखिरी फैसला इस रिश्ते को लेकर क्या होगा, उनका आखिरी फैसला आपको लेकर क्या होगा। ये कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो लंबी सी गहरी श्वास लीजिए, मन ही मन में 3 बार उनका नाम लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनका आखिरी फैसला आप समझना चाहते हैं। उनका नाम लेकर एक नंबर, एक ऑप्शन आप चुन लीजिए जो आपको बहुत आकर्षित कर रहा हो। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अब देखिए, वैसे तो ये जर्नल रीडिंग होती है, इसमें बहुत सारी चीजें कभी कभी मैच नहीं करती क्योंकि ये मिक्सअप एनर्जी है ना। तो जो नंबर आप चुनते हैं, अगर वो आपसे मैच ना करे तो समझदारी दिखाइए, दूसरा वाला नंबर सुनकर देखिए, क्या पता कि वो आपके लिए हो, आपने गलत नंबर चुन लिया हो, है ना। और अगर दोनों भी ना मैच करे तो ऐसा समझिए कि आज की रीडिंग में आपकी एनर्जी नहीं है। ठीक है, यदि आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो कि आपकी पिक्चर के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से होती है। ठीक है, तो वो रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे 8737087414। उसमें हम बहुत सारी चीजें क्लियर कर देते हैं कि क्या है, कैसा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपने एक नंबर चुन लिया होगा। चलिए, इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ भगवती का ध्यान करते हैं, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि उनका आखिरी फैसला क्या है आपको लेकर, उनका अंतिम फैसला। एक होता है ना कि इंसान थक जाता है और एक फैसला लेता है कि भाई अब मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है उनका आखिरी फैसला, इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, थैंक यू सो मच हमें इतना प्रेम देने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा गले में खराश है और बाकी तबीयत ठीक हो गई है, तो बीच बीच में आवाज थोड़ा फटी फटी सी आ सकती है, एडजस्ट करिएगा। ठीक है,
तो चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। यहाँ पर फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत कम है। ठीक है। अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 26 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 12 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 25 तारीख, 23 तारीख, 15 तारीख हो सकती है। इनिशियल ई, उनके नाम का पहला अक्षर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ई हो सकता है, वाई हो सकता है, जे, आर, पी, डी, एल, ओ, एच, सी और जेड और बी, एन। ठीक है, ये इनिशियल हो सकता है उनके नाम का। आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है। ठीक है। हम देखो यहाँ पर ना दो तरह की कंडीशन देख रहे हैं और आपको अपने आप सोच मतलब फाइनल करना है कि मेरी कौन सी कंडीशन है। एक कंडीशन ऐसी है कि कोई ऐसा इंसान था, क्योंकि अभी नो कांटेक्ट वाली एनर्जी है यहाँ पर। जैसे एक न्यू न्यू सा कनेक्शन होता है, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा होता है स्मूथली, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी न्यू कनेक्शन के लिए रीडिंग देख रहे थे तो आप टाइम वेस्ट ना करें। फाइल नंबर 1 वाली रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है। तो क्या है कि इसमें एनर्जी कुछ ऐसी है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है और कुछ लोगों ने ऐसे इंसान से प्रेम किया, प्यार किया जो ऑलरेडी मैरिड था। ठीक है, उनकी शादी हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी उनकी, और लेकिन उनकी वाइफ के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे या फिर उनके हस्बैंड के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो वो आपकी तरफ उनका झुकाव हो गया। ठीक है। एक ये सेकंड कंडीशन कि किसी से आपने बहुत प्यार किया, बहुत ज्यादा प्यार किया, उन्होंने भी आपको बहुत प्यार किया, आप दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई, लंबा फ्यूचर प्लान किया, ऐसे ऐसे जीना है, फैमिली प्लानिंग की, मैरिड प्लानिंग की, बहुत कुछ आपने सोचा, लेकिन पहले सब कुछ ठीक था, बट बीच में क्या हुआ, फैमिली इशू क्रिएट हुआ। ठीक है, उनकी तरफ से, और उनकी फैमिली ने उनके सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी कि तुम वहां शादी नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकते, और जिस वजह से आप दोनों के बीच बातचीत बंद है इस टाइम पर। ठीक है, आपकी तरफ से भी कुछ फैमिली इशू हो सकता है, उनकी तरफ से। अब बात ईगो पर आ गई है, इस तरह की एनर्जी है। ये दो कंडीशन है। तो हम फर्स्ट कंडीशन बताते हैं। जैसे कि जो मैरिड हैं, ठीक है, अब इनके हालात बहुत खराब है फिलहाल में, बहुत मतलब बहुत ज्यादा खराब है। अ, जैसे कि ये एक ऐसा इंसान है जो अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं पाता। ठीक है, फाइनेंशियली भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस लेवल पर स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में नहीं है जिस तरह से ये मेहनत करते हैं और जिस तरह से ये जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उस तरह से इनकी जिंदगी में सफलता नहीं मिल रही है इनको। संघर्ष बहुत कर रहे हैं ये। तो अभी पता है इनकी जिंदगी में, जैसे कि अगर ये मैरिड हैं तो पहले इनके जो हस्बैंड वाइफ थे वो इनकी बहुत केयर नहीं करते थे, इन पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब जब से ये आपकी जिंदगी में आए हैं या फिर आप इनकी जिंदगी में आए हो, तो इनमें काफी चेंजेस हुए, इनमें काफी परिवर्तन आए, जो कि इनके पार्टनर ने वो जैसे कि नोटिस किया कि बहुत बदल रहा है, बहुत बदल रही है। एक होता है ना कि ना खाओ ना खाने दो, ठीक है, ना प्रेम करो ना किसी और को करने दो, ये ये सिचुएशन है यहाँ पे। तो पहले तो ये ऐसे ही मतलब चल रहा था तो उसको कोई फिक्र नहीं थी। अभी ये आपकी तरफ थोड़ा-सा झुके, समर्पण हुआ, झुकाव हुआ, थोड़ा इनके अंदर चेंजेस आए, तो उस इंसान को हो गई इनसिक्योरिटी,
और वो है इनकी कार्मिक पार्टनर, या फिर जिनके साथ भी ये जो भी है मेल फीमेल, तो उनका क्या है कि वो अब इस इंसान को कंट्रोल करना चाह रही बहुत ज्यादा, वो थर्ड पार्टी, और उसके लिए वो शाम दाम दंड भेद कुछ भी अपना रही है। जैसे कि लाइक कस्में देना, मरने की धमकी देना या मारने की धमकी देना, ठीक है। और कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज का भी यूज करना, मतलब कि ऐसी धमकी देना कि अगर तुमने ये किया, अगर तुमने उससे बात शुरू रखी तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, इस तरह की चीजें, ठीक है। ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे। तो मतलब वो अब इनको बांध के रखना चाह रहे हैं, इनके जो भी पर्सन है, आपके पर्सन के जो पर्सन है जिनके साथ ये मैरिड है, वो इनको बांध के रखना चाह रहे हैं, इन पे नजर रखी हुई है बहुत ज्यादा। हो सकता है कि इनका फोन पे हैक करके रखा हो, इनका फोन बहुत ज्यादा चेक होता हो, इस तरह की सिचुएशन इनकी जिंदगी में क्रिएट हो रही है। तो पता है, काफी समय से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, पर आप दोनों ही एक दूसरे की याद में बहुत ज्यादा बेइंतहा तड़प रहे हो। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप पे बातचीत हो नहीं रही है, कहीं से हाल खबर कुछ मिल नहीं रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि भूल गया वो मुझे, भूल गई वो मुझे, शायद प्यार था ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है यार कि कोई 2 मिनट बात करने का टाइम नहीं निकाल सके, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कभी कभी लगता है ऐसा, ठीक है। लेकिन ये इंसान इधर इतना मजबूर है, इतना मजबूर है कि मतलब ऐसा समझो कि अंदर से बिल्कुल खुद को कंट्रोल करके रखा है कि नहीं बताना यार, नहीं जताना, नहीं दिखाना। मतलब अपने चक्कर में उस इंसान की जिंदगी में मुसीबत नहीं खड़ी कर सकता, नहीं खड़ी कर सकती। इस वजह से इन्होंने अपने आप को, जैसे कि एक होता है ना कि आइसोलेट कर लिया है, अपने आप को ना बिल्कुल जकड़ रखा है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, हर चीज को जैसे कि दबा लिया है पूरी तरीके से इन्होंने। और अपनी एनर्जी को बिल्कुल कंट्रोल करके बैठे हैं। आपको शायद हर जगह पर ऐसा दिख रहा होगा कि इंसान बहुत खुश है, ठीक है, या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पे यदि आप इन पे नज़र रख रहे हो, जो भी, पर ये इंसान ना बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। अगर हम इनकी फीलिंग्स आपको बताएँ, ठीक है, अगर हम आप ये जानना चाहो कि चलो ठीक है, उसकी लाइफ में भी ये चल रहा है, क्या इस इंसान ने सच में मुझसे कभी प्यार किया था? हाँ, बहुत प्यार किया आपसे, और पूरी ज़िंदगी जीने का ख्वाब भी देखा था, सपने भी सजाए थे कि मुझे मतलब बहुत अच्छा इंसान मिला है ज़िंदगी में और मुझे अब अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना है। लेकिन कहाँ होता है ऐसा, मतलब कि ये हमने बहुत बार चीज़ें देखी हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर थोड़ी-सी भी खुशियाँ आ जाती है ना, जैसे पहले सब चल रहा होता है, किसी को कोई मतलब नहीं, ना किसी को कोई इस चीज़ से लेना-देना कि आप खुश क्यों नहीं हो, आप दुखी क्यों हो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आपकी पसंद-नापसंद का कोई ख़्याल नहीं होता किसी को। लेकिन जब आप अपने पे ध्यान देना शुरू करते हैं, आप अपनी खुशियों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तब लोगों को बड़ी तकलीफ़ें हो जाती हैं। हो गई तकलीफ़ अब इधर, ठीक है? ये इंसान ऐसा नहीं था कि ये आपके साथ मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि मैं इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगा, इसको छोड़ दूँगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाऊँगी, नहीं निभाऊँगा। बस एक होता है कि 4 शब्द बोलकर किसी से खुशी जो मिलती है, वो आपसे मिलती थी इनको। पर इधर इन्होंने, इनकी वाइफ़ या फिर इनके हस्बैंड ने उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब इनको लगता है कि मेरे खुद हालात इतने ख़राब है, ये इंसान रात-रात भर सो नहीं पाता, पता है आपको? ये इंसान इतना स्टक है कि इसको ना जैसे कि मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं सूझता। इसको ऐसा लगता ही, क्योंकि ये जिस इंसान के साथ है उसके साथ ये जी नहीं पा रहा है खुशी से, क्योंकि वो है ही नहीं खुशी से जीने लायक। और जहाँ थोड़ी-सी खुशी मिली थी तो वहाँ पर ऐसा मैटर क्रिएट हो गया, जैसे कि पता चल गया हो या कुछ भी, और अब बातचीत बंद हो गई है। दूसरी एनर्जी, अगर आप दोनों ही अनमैरिड हैं और इन्होंने पहले आपसे शादी का वादा किया हो, अब ये आपसे शादी नहीं कर रहे हैं, या फिर सडन इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, आपसे बातचीत करनी बंद कर दी है, तो इधर फैमिली इश्यू बहुत स्ट्रांगली आया है, ठीक है? और इनकी फैमिली इनकी शादी कहीं और करवाना चाह रही है।
और जिससे भी शादी करवाना चाह रही है इनकी फैमिली, वो चाहती है कि अ, उसके साथ इनका अट्रैक्शन हो। और ये पहले जिद पर अड़े थे कि नहीं नहीं आपसे शादी करनी है, आपसे शादी करनी है। पर अब इनकी फैमिली ना इनका जैसे ब्रेन वॉश होता है ना, किसी का ब्रेन वॉश करवा देना, वो करवा रही है कि मतलब ये आपको भूल जाए पूरी तरीके से। ठीक है, भूले तो नहीं है, लेकिन बस यही है कि यार क्या फ़ायदा कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए, फिर उसको भी ज़िंदगी भर मेरे परिवार वाले ताने मारते रहें, वो कभी खुश ना रहे और मेरी वज़ह से अ, ना उसकी फैमिली उसका सपोर्ट करे, ना मेरी फैमिली उसका सपोर्ट करे, तो फिर कोई कोई फ़ायदा नहीं है। वो कुछ दिन रोएगी, कुछ दिन रोएगा और ठीक है, मुझे बस अपनी फैमिली के हिसाब से अब मैं चाहे जिऊँ, चाहे मरूँ, चाहे खुश रहूँ, आप जितनी भी बद्दुआएँ देना हो दे दो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है, ठीक है? तो इन्होंने मतलब अ, अपनी फीलिंग्स को दबा लिया है, नहीं बताना चाहती ये। इनका आखिरी फैसला यही है कि अगर कोई चमत्कार हो जाए तो ठीक है, वरना अब ये मतलब कोई एफर्ट लगाने लायक रहे नहीं है। क्योंकि चाहे मैरिड हो सिचुएशन, चाहे अनमैरिड सिचुएशन हो, दोनों में फैमिली इतना प्रेशर बना रही है, इतना प्रेशर बना रही है इन पर कि इन्होंने सोचना छोड़ दिया है। सोचना ही छोड़ दिया। आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए एक्शन ले, आप चाहते हैं कि आपके लिए डिसीजन ले, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, आपके लिए परिवार से लड़े, एक बार बात तो करे। लेकिन इनके परिवार ने इनके सामने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है, हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ठीक है? तो अब ये किसी और से शादी कर लेंगे अपने परिवार की वजह से, ये किसी और के साथ ही आगे बढ़ जाएँगे। राज़ी राज़ी गैर राज़ी, ये वाली सिचुएशन आ पड़ी है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है? तो दोनों कंडीशन, अब आपकी कौन-सी कंडीशन थी ये आप अपने हिसाब से सोचिए, ठीक है? अब देखो जो मैरिड वाली है ना सिचुएशन, वहाँ पर ये खुश तो उसके साथ नहीं, अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर एक खुशी का दिखावा इन्हें करना पड़ेगा। खुशी का दिखावा इन्हें करना पड़ेगा, सब कुछ हैप्पी-हैप्पी है ऐसा दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये हैप्पी-हैप्पी नहीं रहे, अगर इन्होंने नहीं दिखाया, तो वो आपके ऊपर मतलब एक होता है ना, वो आपके ऊपर कुछ भी कर सकती है। ज़िद में इनकी वाइफ़ या फिर इनका हस्बैंड, या फिर आपके चरित्र पर बात आ सकती है, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई बवाल खड़ा हो सकता है इनकी वजह से। इस वजह से अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख भी रहा हो ना कि बंदा खुश है, तो खुश नहीं है। ठीक है? सब कुछ इन्होंने परमात्मा पे छोड़ा हुआ है। इनका अब इनके हाथ में कुछ है नहीं जो ये डिसीज़न ले सके। इनको इस तरफ से चारों तरफ से, जैसे अभिमन्यु को फँसा दिया गया था ना चारों तरफ से, ऐसे इनको फँसा दिया गया है चारों तरफ से। तो इतना फँस गए हैं कि ये कहीं के बचे नहीं। अब परमात्मा के ऊपर सब इन्होंने छोड़ा है। अगर कोई चमत्कार हो जाए, अगर कोई बात बन जाए तो ठीक है, वरना जैसी ईश्वर की इच्छा, इस तरीके से। दोनों ही कंडीशन में एक एनर्जी है जो, उस हिसाब से हमें एक सॉन्ग याद आया है, हम आपको सुनाते हैं। आप आंखें बंद करके सुनिए, फिर हम आपको गॉड गाइडेंस भी देंगे कि ऐसी सिचुएशन में ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए, वेट या फिर मूव ऑन। ठीक है? मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आते, अगर तूफान नहीं आते, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी
मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। हम्म? मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आते किनारा मिल गया होता। तूफान आ गया है जिंदगी में तो अब सब ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। आप भी ब्लेम ना करें, आप भी जैसे कि आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो या फिर आप लोग एक दूसरे के रिलेटिव हो, कोई भी बात, तो आप ना मतलब ऐसा ब्लेम मत करो कि उस इंसान ने चीट किया, धोखा दिया, ये वो। ऐसे में पता है इंसान दोनों तरफ से घुट-घुट के मर जाता है। एक तो वो अपनी सफाई में कुछ पेश नहीं कर पाता, बता नहीं पाता कि क्या हुआ, दूसरा आप ताने मार-मार के इंसान को मार डालो। ऐसा मत करना, ठीक है। बाकी जो गॉड गाइडेंस है आपके लिए, अ, हमारे आसपास जो भी दैवी शक्तियां हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको रास्ता दिखाएं कि ऐसी सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, चीजें ठीक होंगी या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। प्लीज भगवती राधा रानी गाइड करें। देखो, सिचुएशन ठीक होगी, आपको वेट करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। देखो, जो शादीशुदा लोग हैं ना, जैसे कि आप किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हो, तो आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जैसे कि सोलमेट, ठीक है। और जो अनमैरिड हैं, उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो भी उधर से भी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, वो तो शादी कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है, जो अनमैरिड है, ठीक है। जैसे कि उन वो शादी उनके करने के चांसेस 50-50 दिख रहे हैं हमें। बाकी जो मैरिड है ऑलरेडी, तो न्यू बिगिनिंग ऐसे होगी कि वो आपसे बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी बातचीत नहीं हो रही, शादी तो नहीं, पर बातचीत वो छुप के छुपा के जैसे तैसे आपसे कर सकते हैं। बस अभी वो सब कुछ सही होने का इंतजार कर रहे हैं। और जैसी चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होंगी, चीज़ें ठीक होंगी, वो अपनी वाइफ को, हस्बैंड को ट्रस्ट दिला देंगे कि चीज़ें ठीक हैं, वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? तो आप उन्हें ब्लेम ना करें, आप पॉज़िटिव होकर इंतज़ार करें और हो सके तो उन्हें पॉज़िटिव वाइब्रेशन भेजें, उनसे टेलीपैथी करें और प्यार से बात करें कि मैं तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रही, ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। प्रेम इस चीज़ का मोहताज नहीं होता, हमेशा इस बात को याद रखिए। इस बात का मोहताज नहीं कि बात हो, इस बात का मोहताज नहीं कि मुलाकात हो। प्रेम तो अंतर आत्मा का विषय है कि जब एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं हो ना, तो बस सपनों में भी मुलाकात हो जाए ना, तो समझ लो कि हकीकत में हम मिल लिए। वासनाओं को इन सब चीजों की जरूरत होती है, बात हो, मुलाकात हो, ये हो, वो हो, फलाना ढिमकाना। सच्चे प्रेम को, आत्मिक प्रेम को, आध्यात्मिक प्रेम को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। और अच्छा प्रेम, सच्चा प्रेम कभी कोसता नहीं है, कभी बद्दुआएं नहीं देता, कभी शिकायत नहीं करता, हर चीज को समझने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं? तो आपको अच्छा प्रेम और सच्चा प्रेमी बनना है। ऐसे प्रेमी नहीं कि मतलब थोड़ी-सी बात पे नाराज़ हो गए, उल्टा-पुल्टा बोलने लगे, गाली-गलौज करने लगे, ये प्रेम नहीं होता। ये तो एक क्या कह सकते हैं, समझ लीजिए आप, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये रीडिंग आपसे कितनी रेज़ोनेट हुई है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच हमें यहाँ तक सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना सहयोग करने के लिए। ईश्वर आपको सदैव खुश रखे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको ज्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में।
तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने क्या फैसला लिया है, उनका आखिरी फैसला क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं वो। हुँ? तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये जो 2 राशियां होती है ना, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ये मतलब हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बहुत मतलब बहुत ही अच्छा। अगर मतलब कोई पार्टनरशिप वाला व्यक्ति है, जैसे कि बिजनेस करने वाला, साथ में एक होता है ना कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, या फिर शादी हो रही है किसी की, ऐसे जो साइन होते हैं ना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि इनकी हमेशा बनती है, बहुत अच्छी चलती है चीजें आगे चलकर। तो यहाँ पर ये दोनों साइन ना बहुत स्ट्रांग है। वैसे तो एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, थोड़ा कम है। ये दोनों साइन थोड़े कम है, वो दोनों साइन बहुत बहुत स्ट्रांग है। अब यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, अगर आप वन लाइनर है तो। ठीक है, चलो डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 4 तारीख, 12 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख और 18 तारीख हो सकती है। इनिशियल वाई, जे, आर, एम, एल, बी, यू, सी, एच, वी, के, डी, पी, एस, टी। ठीक है, ये है इनिशियल। बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर किसी का न्यू कनेक्शन है तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर किसी का पुराना रिश्ता था तो भी बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है इस व्यक्ति ने, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन। किसी से नहीं डरना, प्यार किया तो डरना क्या। हुँ? ऐसा समझो कि ये इंसान आपसे इतना 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 प्यार करता है, पता है, इस रिश्ते में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, तीनों तरह का आकर्षण है। हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हो सकता है कि आप में इतना गुण हो, आपकी जो बातें हैं वो इतनी अट्रैक्टिव हैं। हो सकता है कि कुछ है आप में ऐसा जो इस इंसान को सुख के साथ-साथ सुकून भी देती है। किसी-किसी से बातचीत करने में सिर्फ सुकून मिलता है, सुख नहीं मिलता। आप ना इनके लिए वो इंसान हैं जो सर्वगुण संपन्न है। इनको मतलब लाइफ में जो चाहिए था ना, वो आपसे मिलकर मिला है। कि एक होता है ना कि इंसान खूबसूरत भी होना चाहिए, इंसान टैलेंटेड भी होना चाहिए, इंसान इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, इंसान बातचीत करने में भी अच्छा होना चाहिए, हर तरीके से। ठीक है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, हर सब कुछ, अंदर की खूबसूरती, बाहरी खूबसूरती, सब कुछ होना चाहिए। होता ना किसी किसी को चाहिए होता सब, वो सब कुछ आप में इन्हें दिखता है। तो इस कदर आकर्षण है, इस कदर आत्मिक आकर्षण भी है, इस कदर है कि इनसे रहा नहीं जाता। इनको बस लगता है कि कितनी जल्दी हम एक साथ हो, कितनी जल्दी
ऐसा आए दिन कि बस ये आपको सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। एक सॉन्ग याद आया है हमें, हम आपको सुनाते हैं, मेल हो फीमेल हो, आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट करिए, आंखें बंद करके सुनिए, लेकिन तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, आपके बिना ना एक पल भी इनका किसी काम में दिल नहीं लगता। कोई भी काम करते ना आपके बारे में सोचते रहते हैं। इवन आजकल पूजा पाठ करते वक्त भी भगवान की जगह आप याद आते हो इन्हें, इस कदर इनकी सिचुएशन है। अब देखो, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं रिश्ता, इसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंट होना। अब इन्हें पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ भड़काए ना, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको इतना पता है कि आप क्या हो, कैसे हो, और दुनिया को नहीं, मुझे उसके साथ जिंदगी जीनी है, मतलब उन्हें आपके साथ लाइफ जीनी है। तो लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे सोचना ही नहीं है, क्योंकि जितना मैं उसे जानती हूँ, जानता हूँ, उतना लोग उसे नहीं जानते। और जब लोग जानते नहीं है तो फिर मैं लोगों की मानूं क्यों, मैं लोगों के हिसाब से चलूं क्यों? समझ रहे हैं आप? ये फैसला किया है इन्होंने कि मुझे किसी की सुननी नहीं है, मुझे माननी ही नहीं है किसी की। और चाहे जैसे भी आप इनके साथ शादी करने को तैयार हो, कोर्ट मैरिज, अरेंज मैरिज, जैसे भी, ये मतलब आपके साथ रेडी है। इन्होंने ना बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, जैसे कि कुछ एक होता है ना कि समझदार लोगों से भी आपके बारे में बात किया ना, तो उन्होंने आपके बारे में सब पॉजिटिव पाया कि नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो इनका विश्वास ना जैसे 100 गुना बढ़ गया कि देखा, मेरा मन तो कहता ही है कि वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, पर उन्होंने भी कह दिया है तो फिर बात ही क्या। अगर इनके कोई गुरुजी हैं या फिर कोई इन मतलब जिनको बहुत ये मानते हैं, जिनकी बात ये बहुत सराखों पर रखते हैं, वो इंसान, उन्होंने भी आपके लिए ना बहुत पॉजिटिव चीजें बोली हैं। तो बस इनको लगता है कि अब तो मुझे सोचना ही नहीं है। और आप आप अगर इनसे दूर हो गए, फिर आपको अगर ये खो देंगे ना, तो फिर कहाँ मिलेगा कोई आप जैसा। तो बस खोना ही नहीं है आपको, ये समझ लो। डिस्टेंस रिलेशनशिप है,
हो सकता है कि आप दोनों वर्किंग हो, एक जगह जॉब करते हो, साथ मिले हो, या फिर कुछ लोग ट्रैवल के दौरान मिले हो। थोड़ा-सा आपकी तरफ से थोड़ा-सा फैमिली इश्यू हो सकता है, कोई हो सकता है 1-2 इंसान जो इस रिश्ते में या फिर इस इंसान के प्रति उल्टा-सीधा बोलता हो, वरना आपकी तरफ से भी ऐसी कोई दिक्कत हमें अभी दिख नहीं रही है, और आप भी कहीं न कहीं इनको बहुत प्यार करते हैं। पर आप थोड़ा-सा करियर ओरिएंटेड हैं, आप थोड़ा-सा करियर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? आप सोचते हैं कि यार पहले करियर में कुछ कर लिया जाए पहले, पर इनको लगता है कि नहीं, पहले शादी कर लो, उसके बाद जो करना हो करना। मैं बट तुम्हें खो नहीं सकती, तुम्हें खो नहीं सकता, इतने सीरियस हैं आपको लेकर। जैसे कि इनको अपने लाइफ पार्टनर में जो चीज़ें चाहिए थी ना, वो सब आप में मिल रही हैं इन्हें। सब कुछ एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर, एक रिस्पेक्ट जो है सबके लिए आपके मन में, वो सब कुछ जैसे होता है ना कि हमारे विचार मिलते हैं, हम एक तरह सोचते हैं, हम एक जैसे हैं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सहज महसूस करते हैं और बहुत खुश रह सकते हैं। तो बस ऐसा ही है कि बहुत खुश रह सकते हैं। हो सकता है कि अभी आपसे दूर रहते हो, तो जल्द ही आपसे मिलने आ सकते हैं, जल्द ही। और इस रिश्ते में कोई कितना भी फोड़ा-फोड़ी करे, फोड़ा-फोड़ी मतलब कोई कितना भी भड़काने की, बहकाने की कोशिश करे, ये इंसान कभी भी अपना डिसीजन नहीं चेंज करने वाला। अगर ये आपके एक्स थे, ठीक है, आपके एक्स हैं, या फिर जैसे कि पहले थोड़ा-सा ये श्योर नहीं थे शादी को लेकर, कुछ भी, बट अभी कुछ ऐसा हुआ है, या फिर आप कोई ऐसा मेडिटेशन कर रहे हो, आप कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि उसका बहुत-बहुत पॉजिटिव इफेक्ट इन्हें अपनी लाइफ में देखने के लिए मिला है। जैसे कि एक होता है ना कि किसी के आने से किसी की लाइफ का बैलेंस हो जाना, आपके आने से इनकी लाइफ बैलेंस हो गई है। जैसे कि होता है ना कि कोई कहता है कि वो इंसान मेरे लिए बहुत लकी है, तो आप ऐसे ही हो कि आप इनके लिए बहुत लकी हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत सौभाग्यशाली हो, आप इनके लिए। आपके आने से इनका भाग्य चमक गया, आपके आने से इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इन्हें ऐसा लगता है। बहुत ही ज़्यादा। इसी वजह से ये इतना कॉन्फिडेंट हो गए हैं, और इतना इतना ज़्यादा जल्दबाज़ी है इनके अंदर आपसे मिलने की, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने की, ये समझ लो। तो इसमें तो कुछ नेगेटिव है ही नहीं, इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं। आप अगर जो डेक दिखाकर जो लोग रीडिंग करते हैं, अगर आपको समझ हो कार्ड्स की, तो टेम्परेंस है यहाँ पर, द हेरोफेंट है यहाँ पर, द एम्प्रेस है यहाँ पर, चैरियट है यहाँ पर, स्टार है यहाँ पर। ऐसा समझो कि मेजर मेजर कार्ड आए हैं। जैसे कि होता है ना कि आप दोनों ना कई जन्मों के साथी हो, प्रारब्ध आप लोगों का जुड़ा हुआ है, अनंत जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ जीते चले आ रहे हो, और बस इस जन्म में भी उम्र के किस पड़ाव पर मिले हैं डजंट मैटर, लेकिन प्यार बहुत है, समझ बहुत है, आपसी समझ एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा है। वैसे आप भी बहुत अच्छे इंसान हो, और ये भी बहुत अच्छे इंसान हैं। एक जैसी सोच वाले इंसान हो, एक जैसी सोच वाले। ये मतलब आपको पलकों पर बिठा के रखे ना, वो भी कम है। ये समझ लीजिए। इनको हर पल ऐसा लगता है कि भगवान ने ना मुझे आशीर्वाद दिया है इसके रूप में। भगवान ने ना मुझे एक बड़ा अमूल्य उपहार दिया है इसके रूप में, और भगवान का ये उपहार मैं कभी खो नहीं सकती, मैं कभी खो नहीं सकता। पहले इनकी लाइफ जस्ट अपोजिट थी, बहुत डिफरेंट थी। पहले थोड़ा-सा डिमोटिवेशन था, जैसे कि लाइफ में कुछ बैलेंस नहीं था चीज़ें, ठीक है? और एक कॉन्फिडेंट नहीं था इनकी लाइफ में, बहुत बहुत कुछ था। पर आपके आने से जैसे कि इनके सितारे ही बदल गए, इनकी किस्मत ही चमक गई है। तो फिर कैसे खो सकते हैं ये आपको? हुँ? नहीं खो सकते। मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार, मैं तो करूँगा तुझसे ही प्यार। ये हर हाल में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हैं, और सिर्फ़ आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अब देखो, अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तब भी देखो, इन्होंने ना पहले आपको बहुत आज़माया है, पहले इन्होंने आपको बहुत परखा है, समझ लिया है हर तरीके से। प्यार तो इन्हें पहली नज़र में ही आपसे हो गया था, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि 4 दिन की चाँदनी होती है, तो उस चाँदनी में बहकना नहीं है। तो इनके अंदर ये भी था।
इन्होंने हर तरीके से आपको परख लिया, आपको पता भी नहीं चला और इन्होंने आपको परख लिया। ये हर तरह से आपको परख रहे थे, परख लिया इन्होंने और ये जान लिया कि हाँ, इसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकती हूँ, जी सकता हूँ। तो बस हम आगे और क्या बोल सकते हैं? हुँ? अब आप देखो जो भी हो, आपके घर में शायद कोई है ऐसा जो थोड़ा-सा इस रिश्ते के खिलाफ हो सकता है या फिर आपको डर है इस बात का कि कभी-कभी आप सोचते हैं जैसे कि आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इश्यू हो सकता है। आप अगर अभी कुछ काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में, अपने करियर में और ऊँचा मुकाम हासिल करना है। अगर आपको कभी ऐसा लगता हो, फिर आप कभी ऐसा सोचते हो कि कहीं इसकी वजह से मैं पीछे ना हो जाऊँ, इसकी वजह से कहीं मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊँ, मेरा डायरेक्शन ना चेंज हो जाए, ठीक है? अभी जैसे कि मैं अपने सिर्फ़ करियर को लेकर सीरियस हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ग्रोथ अटक जाए, मैं अपने ऊपर काम ना कर पाऊँ, मैं अपने करियर में आगे ना बढ़ पाऊँ, आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है? इनके लिए तो आप ही इनका करियर हो, ये आपको पाकर कुछ और पाने की ख्वाहिश नहीं रखते, ये समझ लो। आप ही इनकी दुनिया हो, चाहे इनका सब रुक भी जाए ना, तब भी चलेगा, पर आप चाहिए इनको। एक होता है ना एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट इनके अंदर इतना ज़्यादा है आपके लिए, ये जिससे भी आपकी बातें करते हैं ना, बस तारीफ़ें, 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 इतनी तारीफ़ें कि आप सोच नहीं सकते। हुँ? तो इस रिलेशनशिप में आपको सदैव सम्मान मिलेगा, न्याय मिलेगा और ये इंसान हर हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा होगा, कंधे से कंधा मिलाकर। आपको दिखेगा, कोई दिखे या ना दिखे, ये आपके साथ खड़े मिलेंगे। हर बात में आपके साथ सहमति जताएँगे कि हाँ, तुम सही हो, हाँ, तुम सही हो। बस समझ लो। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डाउटफुल होने की बात नहीं है। बस आपको पाने के लिए इनको चाहे दिन-रात एक करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो सब कुछ ये करने को तैयार हैं। बस आप चाहिए लाइफ में इनको, ये समझ लीजिए। तो ये रीडिंग आपसे कितनी रेज़ोनेट हुई है? क्या आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे थे या फिर अपने एक्स के लिए देख रहे थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है? अच्छा लगेगा हमें और आई होप कि आप समझ गए होंगे। हमें यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ईश्वर आपको सदैव खुश रखें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। उनको कहने दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जिसमें खुशी मिलती है, आप वो करिए, ठीक है? और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें बहुत सारा सपोर्ट कर सकते हैं। हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है? अगर आपकी आत्मा कहती हो तो। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम। जय श्री कृष्णा।